Lord Krishna. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Te Saraswati Deve Gacharine Nirvadi Paschatya Dev Jaya Shri Krishna Prabhu Nityananda Shri Advaita Shri Vasadi Gaura Bhakti Vrinda Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय श्री श्री निताई की जय श्रील प्रभुपाद की जय। ठीक है। Okay, so hope everybody has read the introduction भगवत गीता का। पढ़ा है आपने? कल्पना माता जी पूरा पढ़ा है आपने? एवरीथिंग? आवाज नहीं आ रही है। जी जी प्रभु जी पढ़ा है। ठीक है, तो शुभी माता जी आपने पढ़ लिया? यस प्रभु जी। पूरा एंड टू एंड? पूरा तो नहीं प्रभु जी, 2-3 पेजेस लास्ट पे रह गए। जैसे क्यों? एग्जाम ना प्रिपेयर हो रहे थे क्या? तो हमें लेट इन्फॉर्म किया। पहले से तो पता था ना पढ़ना है। नहीं पता तो था, लेट नहीं था लेकिन वो कठिन बहुत है। सही बात बोली। रियलिटी इज आउट। चलिए आप इंट्रोडक्शन पढ़ लिया ना, समझ लिया तो अपने पूरा गीता समझ लिया। टेल यू द बैकग्राउंड। प्रभुपाद जी ने बैकग्राउंड, किस बैकग्राउंड में ये इंट्रोडक्शन लिखा है, समझने से हमें थोड़ा और आइडिया आएगा। ठीक है, तो फिर से पढ़िए पूरा हफ्ते में अगेन, बिकॉज नेक्स्ट वीक विल स्टार्ट विद द चैप्टर 1। अभी आई ऑल्सो रिक्वेस्ट यू टू रीड एक चीज आपको देखना है। जैसे ही आप ये जो पेज है भगवत गीता एज इट इज का है ना, आपके सामने बुक है, इसका अगला पेज में देखेंगे, नेक्स्ट पेज में यहाँ पे प्रभुपाद जी ने कुछ लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है? टू श्रीला बलदेव विद्याभूषण। देख रहे हैं? Who presented so nicely the Govinda Bhashya commentary on Vedanta philosophy। तो प्रभुपाद जी इस बुक को किसको डेडिकेट कर रहे हैं? बलदेव विद्याभूषण। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस बैकग्राउंड, वाई प्रभुपाद इज डेडिकेटिंग दिस। क्योंकि बलदेव विद्याभूषण जो है हमारे संप्रदाय के एक गुरु हैं। ठीक है, एक आचार्य हैं, गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य हैं। और जैसे आप इंट्रोडक्शन के पेज नंबर 29 को जाएंगे, मेरा बुक में 29 है, ऑलमोस्ट लास्ट पेज में जहाँ पे परंपरा कलिश दिया हुआ है, उसमें देखिए 28th नेम, 28 बलदेव लिखा है ब्रैकेट में। जगन्नाथ तो ये कंटेम्प्रेरी है। इनके बाद जगन्नाथ दास बाबू जी शुरू हुए। ठीक है, तो ये भी हमारा परंपरा आचार्य है। इनका गुरु थे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का जो हम हर दिन सुबह मंगल आरती गाते हैं, संसार नलली ढलो का, इनका ही है। और इनका गुरु थे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का नरोत्तम दास ठाकुर, जो हम कहते हैं राधा कृष्ण प्राण मोरा। ठीक है, जी जी सब आचार्य हैं। तो so what happened is that at one point of time ये श्री संप्रदाय का काफी प्रभाव हो गया था ऑल ओवर इंडिया में। तो गौड़ीय संप्रदाय का प्रचार चल रहा था। तो एक समय ऐसा आया कि जयपुर में, जहाँ पे गोविंद जी विराजमान हैं, गोविंद जी जो है वृंदावन से वहां पे शिफ्ट हो गए हैं बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस। तो वहां पे एक डिबेट हो रहा था, और श्री संप्रदाय के जो वैष्णव है वो बोलने लगे कि
ये गौड़ीय संप्रदाय के जो भक्त हैं उनके पास कोई ऐसे अपना कुछ कमेंट्री नहीं है, व्याख्या नहीं है वेदांत तत्व का। इसे वेद व्यास ने वेदांत वेदांत यानी कि पूरा वेदों का सार है, कंप्लीट एसेंस ऑफ ऑल द वेदास, उसको प्रेजेंट करने के बाद उन्होंने उसका भाष्य लिखा, व्याख्या लिखा, उसको बोलते हैं श्रीमद् भागवत। तो स्वयं वेद व्यास ने वेदांत का जब भाष्य लिखा वो बन गया श्रीमद् भागवत। तो और श्री संप्रदाय में जो है उनका वेदांत का भाष्य रामानुजाचार्य ने लिखा था, जिसका नाम है श्री भाष्य। कुछ नाम है, एग्जैक्टली आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर, बट आई थिंक श्री भाष्य ओनली। तो गौड़ीय वैष्णव परंपरा में ऐसे कुछ स्पेसिफिक भाष्य नहीं था कोई आचार्य का वेदांत सूत्र में। तो रामानुजाचार्य के जो शिष्य हैं श्री संप्रदाय के, वो पे राजा पे इम्प्रेस कर रहे थे कि हाँ ये जो सभी पूजा वगैरह जो है ये सब चीजें हम करेंगे अभी, देयर इज नो नीड फॉर बिकॉज दे आर डोंट हैव एनी कमेंट्री लाइक दैट, तो हम फॉलो करेंगे, हमारा पूरा सिस्टम रहेगा। ऐसे इस तरीके से वो अपना सिस्टम करना चाहते थे उधर। तो इसी बीच में, क्योंकि ये जयपुर के राजा और उनके जो पूरे प्रजा हैं वो गौड़ीय वैष्णव के संप्रदाय के फॉलोअर्स थे, ठीक है। तो वो उन्होंने मैसेज भेजा वृंदावन में तब कि ऐसे मुझे चैलेंज मिला है, और वहाँ से वहाँ पे जो प्रोमिनेंट आचार्य थे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर थे, ही वाज अ वेरी ग्रेट स्कॉलर, वेरी ग्रेट पंडित, ठीक है। तो उन्होंने काफी सारे जो है ग्रंथ लिखे हुए हैं। तो उनको ये आया कि ना ऐसे डिबेट आया है, ऐसे चैलेंज आया है, तो आप आइए और इनको जो है अपना भाष्य दिखाइए। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वॉज क्वाइट एल्डरली, उस टाइम में बहुत काफी बुजुर्ग हो गए थे। तो उन्होंने अपने शिष्य को भेजा जिनका नाम है बलदेव विद्याभूषण, ठीक है। तो बलदेव विद्याभूषण गए, बस गुरु ने बोला कि जय गाना है, गए, और वहां पे डिबेट हो रहा था कि बस आपके पास भाष्य नहीं है, तो आप किस बेसिस पर आप सब कुछ, क्योंकि हम तो भाष्य जो रेफर करते हैं वेद व्यास के जो भाष्य हैं, जो भागवतम का डायरेक्टली हम रेफर करते हैं, उसका टीका नहीं है, व्याख्या नहीं है, आपके आचार्यों ने किसी ने लिखा नहीं है। हालांकि लिखा था, बस बिट्स एंड पोर्शंस में था, गोस्वामी ने लिखा था, सब बिट्स एंड पोर्शंस में था, कंटिन्यूअस नहीं था। तो इसलिए एक तरीके का चैलेंज हो गया। अभी चैलेंज हो रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है। तो बलदेव विद्याभूषण जो है वहां पे गोविंद जी से उसी दिन शाम को प्रार्थना किया कि ऐसे जो है सिचुएशन में भगवान आपने हमको डाल दिया है कि वो बोल रहे कि आपका भाष्य नहीं है भागवतम का, यानी कि वेदांत का, हम क्या करें, कैसे करें। तो स्वयं भगवान ने उनको रेवलेशन दिया, साक्षात्कार दिया कि तुम चिंता नहीं करो, तुम जाके लिखो, विद इन नो टाइम यू विल राइट द होल कमेंट्री, आई विल डिक्टेट। इस तरीके से उनको एक साक्षात्कार हुआ, और मे बी विद इन अ वीक्स टाइम, कि भागवत इतना जो है विशाल है, वेरी वास्ट लिटरेचर, फिर भी विद इन ए वीक्स टाइम आई थिंक बलदेव विद्याभूषण जो है उन्होंने पूरा भाष्य लिख दिया बेस्ड ऑन द ऑर्डर्स एंड डायरेक्शंस गिवन बाय गोविंद जी हिमसेल्फ। तो इसलिए वो भाष्य जो है वेदांत का, उसको बोलते हैं गोविंद, भगवान गोविंद जी ने उसे डिक्टेट किया हुआ था। इसलिए इधर देख रहे हैं प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये जो बुक है प्रभुपाद जी डेडिकेट करते हैं टू बलदेव, श्री बलदेव विद्याभूषण, who presented so nicely the Govinda Bhashya commentary on Vedanta philosophy। समझिए, तो यानी कि एक ऑथेंटिक फिलोसफी, एक ऑथेंटिक कमेंट्री हो गया हमारा गोविंद भाष्य। तो प्रभुपाद जी श्रील बलदेव विद्याभूषण जी के जो है कमेंट्री से काफी सारे जो है चीजें इधर रेफर करते हैं।
कमेंट्रीज में, कि कमेंट्री यानी कि देखिए भगवान का जो गीता है 700 श्लोक में हो जाता है पूरा भगवत गीता। उसे किस तरीके से समझना है, कैसे जो है भगवान का जो वास्तव उद्देश्य क्या था, व्हाट इज द पर्पस इंटेंशन ऑफ लॉर्ड, और क्या हमें समझना है, ये सब चीजें जो है आचार्य जब समझाते हैं परंपरा में, तभी हमें समझ आता है। इसी को बोलते हैं व्याख्या, कमेंट्री। ठीक है, जैसे प्रभुपाद जी भगवत गीता के हर श्लोक का ट्रांसलेशन देते हैं, अनुवाद देते हैं, और उसका कमेंट्री देते हैं। कमेंट्री यानी कि उसका जो एक्चुअल मीनिंग, परपर्ट बोलते हैं उसको इंग्लिश में, अर्थ समझ आते हैं। तो क्या होता है कि हर व्यक्ति अपने तरीके से भगवत गीता को इंटरप्रिटेशन करता है, अपना जो है व्याख्या देता है, वो परंपरागत नहीं रहता है, और भगवान जिस तरीके से समझाना है उस तरीके से समझते नहीं है, तो वो गलत अर्थ निकाल सकता है। इट कैन टेक आउट सम अदर रॉन्ग मीनिंग। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, गीता में ये स्पष्ट बताया गया है। प्रभुपाद जी इंट्रोडक्शन में बताते हैं शुरुआत में, हाउ टू अंडरस्टैंड भगवत गीता, कैसे समझना है हमें, भगवान जिस तरीके से बताएं उस तरीके से समझना है। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं ना, व्हेन यू गो टू अ ड्रग स्टोर, मेडिकल स्टोर जाएंगे, तो एक मेडिसिन में जिस तरीके से प्रिस्क्रिप्शन दिया है एज पर डॉक्टर्स डायरेक्शन, यू हैव टू टेक द मेडिसिन। ऐसे नहीं ड्रग स्टोर में गए, आपका कुछ डिस्क्रिप्शन था, आप जिस तरीके से आप चाहते हैं आप लेंगे तो काम नहीं करेगा मेडिसिन, आपको कुछ एडवर्स इफेक्ट हो जाएगा, आपको कुछ साइड इफेक्ट हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार भगवत गीता को समझना है, भगवत गीता को हमें ठीक से उसका वास्तव जो है स्पिरिट समझना है, तो परंपरा के माध्यम से समझना है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग। गीता के शुरुआत में ही ये सब जब प्रभुपाद जी बोलते हैं, क्योंकि हमारे जो शास्त्रों का जो अर्थ है हमें समझना है इस तरीके से, परंपरागत ज्ञान से समझना है, हमारा स्वयं बुद्धि से हमें जो स्पेकुलेशन नहीं करना है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं नो एडिशन, नो सब्ट्रैक्शन, नो डिलीशन, है ना, इंट्रोडक्शन में बताते हैं, है ना, विदाउट इंटरप्रिटेशन, विदाउट डिलीशन, विदाउट अवर ओन विम्सिकल पार्टिसिपेशन, इस सब्जेक्ट में हमें समझना है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने भगवत गीता को एज इट इज हमें दिया हुआ है, इस प्रकार ज्ञान नीचे आ रहा है। इट इज वन पॉइंट। सिमिलरली प्रभुपाद जी ने एक और बुक लिखा है, ये तो शुरुआत में प्रभुपाद जी ने बुक लिखा था 1970s में, कृष्णा बुक। बुक को प्रभुपाद जी डेडिकेट करते हैं अपने फादर। व्हाट इज प्रभुपाद फादर्स नेम, इसको याद है? प्रभुपाद जी के पिताजी का नाम क्या है? भूल गए? टेस्ट में तो लिख दिया आपने प्रभुपाद जी के फादर मदर के नाम। हाँ? भूल गए? इतना जल्दी भूल गए? ओहो। प्रभुपाद जी का लाइफ हमेशा हमें समझते रहना है। ठीक है, प्रभुपाद जी का पिताजी का नाम था गौर मोहन दे। ठीक है, तो आप कृष्णा बुक देखेंगे, ये कृष्णा बुक है, इसका भी शुरुआत का जो पेज देखेंगे, हाँ, इस पेज में देखेंगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, दिस बुक इज डेडिकेटेड टू माय फादर गौर मोहन दे, अ प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा। और इन्होंने मुझे बचपन से, मेरा जीवन की शुरुआत से मुझे कृष्णा भक्ति प्रदान करने का पूरा प्रयत्न किया। और जब मैं बहुत छोटा बच्चा था, उन्होंने मुझे मृदंग सिखाया और मुझे भगवान राधा कृष्ण का विग्रह दिया पूजा करने के लिए, और मुझे जगन्नाथ रथ यात्रा आयोजन करवाया बचपन में। हाँ, जैसे बच्चे खेलते इस तरीके से मुझे करवाया। इस तरीके से वो बहुत दया किया उन्होंने मुझे, मेरे ऊपर। और ये सभी जो भगवत प्रचार का जो जो विचार है, आइडियाज है, मैं उन्हीं से लिया हूँ, वही मेरा सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत है। और बाद में जब मेरे गुरु महाराज से जब मेरा मुलाकात हुआ, यही जो विचार मेरे पिताजी ने मेरे मेरे दिमाग में डाला था, वो और जो है आगे बढ़ा। इज डेडिकेटिंग कृष्णा बुक टू हिज फादर।
तो क्योंकि कृष्णा केवल भगवान कृष्ण का जो इंप्रेशन है, माता पिता का रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो बच्चों को शुरुआत से दे, बचपन से दे, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रभुपाद इनडायरेक्टली हिंटिंग कि माता पिता का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भगवान कृष्ण का जो इंप्रेशन है देना है, हर तरीके से उनको कृष्ण भावनामृत में लेके आने का कोशिश करना है। ठीक है, इस तरीके से एक और बुक है टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य बोल के, थोड़ा बहुत मैं हिस्ट्री ले रहा हूँ ताकि आपको समझ आया कि किस तरीके से बुक पढ़ना है। ये टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य है, ठीक है। ये प्रभुपाद जी ने 1969 67 68 69 में लिखा था। प्रभुपाद जी का क्या हुआ, जब प्रभुपाद जी अमेरिका में आए 1965 में सितंबर में, तो प्रभुपाद जी सोच रहे थे कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, आई वेरी लिटिल टाइम, जितना मुझे मैक्सिमम देना है दे देना है, ताकि एक एक आध्यात्मिक तरीके का जो है एक आंदोलन शुरू करना है, और मैं कब जो है मेरा लाइफ चला जाएगा पता नहीं है। तो प्रभुपादा जो इंटेंशन उनका ये था कि ये जो है कृष्णा बुक जो है भागवतम का 10th कैंटो है, उसका समरी जो है प्रभुपाद जी ने कृष्णा बुक के रूप में दिया है, और पूरा चैतन्य चरितामृत का जो एसेंस है ये बुक है टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। तो प्रभुपाद जी को डर था कि मेरा लाइफ निकल गया तो मैं जो इंस्ट्रक्शंस देना था वो अधूरा रह जाएगा। तो प्रभुपाद जी ने कृष्णा बुक दिया, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य दिया, भगवत गीता दिया, ये सब 1970 के तक सब हो गया, प्रभुपाद जी ने दे दिया सब कुछ। ठीक है, और ये जो बुक है प्रभुपाद जी लिखते हैं, दिस बुक इज डेडिकेटेड टू द सेक्रेड सर्विस ऑफ श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर जो प्रभुपाद जी के गुरु महाराज के पिताजी थे, वो भी एक आचार्य है हमारे परंपरा में। तो क्योंकि 1896 में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षा है उन्होंने इंग्लिश में प्रिंट करके उस बुक्स को वेस्टर्न कंट्रीज में उन्होंने भेजा हुआ था। तब से वो चाहते थे कि इसका प्रचार और सब जगह पे इसका लोग समझे, देखिए क्या उनका आइडिया था। तो प्रभुपाद जी इस बुक को डेडिकेट करते हैं उनको, क्योंकि अमेरिका आए वेरी अर्ली, कोई उनका एक अर्ली डिसाइपल प्रभुपाद जी, आई सॉ वन बुक फ्रॉम भक्ति विनोद ठाकुर इन मैकगिल यूनिवर्सिटी इन कनाडा। बोला हाँ, इज अ ग्रेट आचार्य। उनका तो पूरा प्रचार ऐसे था कि उसी टाइम में उन्होंने हर जगह पे पोस्ट भेजा हुआ था, हर जगह पे लेटर लिखा था लाइब्रेरीज को, बुक्स भेजा हुआ था 96 में। जैसे उतना ट्रांसपोर्टेशन हो, जो कुछ है पूरा लिमिट। रूपा जी के गुरु महाराज पर कितना सारा जो है मेहनत किया, जो उस पर स्पिरिट को लेके आना चाहते थे। तो हर किताब का एक कुछ हिस्ट्री है हमें। तो आई एम ट्राइंग टू गिव ए पिक्चर ऑफ व्हाट इज दिस, एंड फर्स्ट पेज में क्यों इसे प्रभुपाद जी लिखते हैं। उसके बाद टेबल और अपने फॉरवर्ड प्रीफेस पढ़ाना ही होगा। प्रभु जी आपका आवाज ब्रेक हो रहा है प्रभु जी। इंटर प्रॉब्लम होगा। अभी आ रहा है आवाज? जी जी, हाँ, बीच बीच में कट रहा है। अपने फॉरवर्ड पढ़ा है, एंड जी जी, इंट्रोडक्शन से पहले ना हाँ दो हेडिंग से पढ़ा है, पढ़ा नहीं तो पढ़ लीजिए आज। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें भी प्रभुपाद जी बहुत काफी सारे अच्छे बात बताते हैं जो हमें समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉरवर्ड जो है ये इसने लिखा हुआ, इसको लिखा हुआ है एक प्रोफेसर ने, प्रोफेसर एडवर्ड डिमॉक। ये डिपार्टमेंट ऑफ साउथ एंड सिविलाइजेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, बहुत काफी जो है
बुक्स पढ़ा उन्होंने, प्रेस हो गया कि वो उन्होंने जो है क्वाइट यूनिवर्सिटी में उन्होंने फॉरवर्ड लिखा, और प्रभुपाद जी हमेशा रेफर करते थे, प्रोफेसर डिमॉक has written a forward okay. Prabhupada था, see however and a scholar is appreciating the Gita I have written, ठीक है। तो ये सब हमें समझना है, पढ़ना है, जो बैकग्राउंड प्रभुपाद जी जिस तरीके से हमें समझा रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है। तो हाँ, क्योंकि वो हमें पता चल रहा है कि किस तरीके से प्रभुपाद जी ने उस समय में 1970s में क्या इन्फ्लुएंस किया हुआ था मिशन कंट्रीज में। और प्रीफेस जो है, देखिए प्रभुपाद जी का ये भगवत गीता अभी हम पढ़ रहे हैं, ये कंप्लीट एडिशन है। इससे पहले 1969 में एब्रिज एडिशन आया था। एब्रिज एडिशन मीन्स खाली जो है ट्रांसलेशन था, परपट था, और कुछ लोगों का जो है खाली ट्रांसलेशन था, कंप्लीट नहीं था वो। इस भगवत गीता का साइज का आधा था वो। तो प्रभुपाद जी को उतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कंप्लीट रहना प्रभुपाद जी के कंप्लीट हमेशा उनका मन में था। फिर भी सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि मैकमिलन ने शुरुआत में पूरा कंप्लीट प्रिंट नहीं किया। तो प्रभुपाद जी चाहते थे कि उनका बुक बहुत जो है स्कॉलरली हो, स्कॉलर्स को भी स्कॉलर देखेगा तो एकदम पूरा क्लियर है। तो जिस प्रकार में अभी भगवत गीता हमें हमारा पास है, ये 1972 में प्रभुपाद जी ने इसको प्रिंट करवाया है, ठीक है। इसलिए देखिए, आप प्रीफेस पढ़िए। शुरुआत में बोलते हैं प्रभुपाद जी, ओरिजिनली आई रोट भगवत गीता एज इट इज इन द फॉर्म इन विच इट इज प्रेजेंटेड नाउ। When this book was first published, the original manuscript was unfortunately cut short to less than 400 pages, whose illustrations and without illustrations, without explanations for most of the original verses of Srimad Bhagavad Gita. जिस तरीके से प्रेजेंट हुआ है उस तरीके से नहीं था वो, क्योंकि पब्लिशर्स जो है अपने तरीके से करना चाहते थे। Anyway, Prabhupada is happy that this is published in its full form. और इस प्रीफेस में प्रभुपाद जी लिखते हैं, बहुत अच्छा बात बताते हैं। हाँ, इसका लास्ट स्टेटमेंट देखिए, लास्ट पैराग्राफ का। We hope therefore people will derive the greatest benefit by studying Bhagavad Gita as it is, as we have presented here, and even if one man becomes a pure devotee of the Lord, we shall consider our attempt a success. प्रभुपाद जी बोलते हैं, एक भी व्यक्ति शुद्ध भक्त बन गया तो मेरा जो मिशन है ये सक्सेस हो गया। यानी कि शुद्ध भक्त बनना इतना आसान बात नहीं है। और प्रभुपाद जी लिखते हैं, साइन करते हैं, 12 मई 1971, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद ये प्रिंट हुआ था। तो प्रभुपाद जी का इच्छा है कि हमें शुद्ध भक्त बनना है। एक भी बन गया तो बस मेरा मिशन सक्सेसफुल है, प्रभुपाद जी बोलते हैं। यानी शुद्ध भक्त बनना उतना आसान बात नहीं है। तो हाँ, आई सजेस्ट यू रीड ऑल दीज थिंग्स, फॉरवर्ड और जो प्रीफेस सब पढ़िए। और इंट्रोडक्शन का जो है, एज मोस्ट ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस्ड, इट इज टफ। और इसका जो बैकग्राउंड बताएंगे आपको। जब प्रभुपाद जी अमेरिका में लैंड हुए 1965 सितंबर 18th, ओके, तो उस समय प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में लैंड हुए। तो प्रभुपाद जी सोच रहे थे कि बस मैं इधर 2 महीने के लिए आया हूँ, कितना होगा प्रचार होगा, और मेरे गुरु महाराज का आदेश है कि आई हैव टू प्रीच भगवत गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत का जो है, चैतन्य महाप्रभु का जो फिलॉसफी प्रीच करना है, जितना हो सके इम्प्रेस करना है, और मुझे वापस चला जाना है, क्योंकि सो आई हैव गॉट वीजा फॉर 2 months। ये प्रभुपाद जी का सोच था। तो प्रभुपाद जी जब अमेरिका में लैंड हुए हैं न्यूयॉर्क पोर्ट में, तो उनको 1 महीने का स्पॉन्सरशिप था। उनके कोई फ्रेंड थे आगरा में, फ्रेंड यानी कि जब जान पहचान ऐसे ही बातों बातों में प्रभुपाद जी ने बोला कि मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोल दिया कि हाँ, मेरा बेटा है अमेरिका में, आप जाके रुकिए उनके पास, 1 महीना स्पॉन्सरशिप करेंगे। तो कोई अग्रवाल जी थे आगरा में, उनका बेटा था गोपाल अग्रवाल।
तो अमेरिका में थे और लेटर सब लिख दिया, क्योंकि उस टाइम में जब तक स्पॉन्सरशिप का कंफर्मेशन नहीं आता था तो इंडियन गवर्नमेंट जो है पासपोर्ट वीजा प्रोसेस नहीं करते। तो लेटर आया, उसके बाद प्रभुपाद जी ने पासपोर्ट वीसा का जो प्रोसेस करवाया, बहुत लंबा जो है प्रभुपाद जी ने उसका वर्कड हार्ड एंड बहुत सारे हर्डल्स थे। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इतना मुश्किल से मैं आपके भारत से बाहर निकला, तो मुझे पता है उस समय में इतना आसान नहीं था। सो he got a sponsorship for 1 month, ठीक है, गोपाल अग्रवाल। एंड गोपाल अग्रवाल वाज ए इंजीनियर working in America like any other Indian for dream of earning more money। और गोपाल अग्रवाल ने अमेरिकन एक लेडी से शादी कर लिया था। हर नेम वाज सैली। सो दे वर लिविंग इन ए हाउस। और कहाँ पे रुके थे? न्यूयॉर्क से एटलीस्ट इट्स अराउंड 6-7 hours ड्राइव इन ए बस। इट्स कॉल्ड पेंसिल्वेनिया, बटलर पेंसिल्वेनिया, वहां पे रुके थे। तो प्रभुपाद जी जैसे ही न्यूयॉर्क पोर्ट में उतरे तो वहां से उनको पिकअप करने के लिए कोई था, क्योंकि ऑलरेडी अरेंजमेंट हो तो प्रभुपाद जी फोन कर चुके थे गोपाल को कि मैं आ रहा हूँ, इस टाइम में आ रहा हूँ, न्यूयॉर्क उतर रहा हूँ। तो उन्होंने किसी को भेजा हुआ था, उन्होंने प्रभुपाद जी को बस में बिठा दिया और प्रभुपाद जी बस में अकेले गए और जाके उतरे बटलर पेंसिल्वेनिया, ठीक है। और वहां पे इन अमेरिका दे हैव अपार्टमेंट्स इन ए वे दैट जो उनका लिविंग रूम होता है, that is like one living room will be there, it's having a kitchen in the corner and one bedroom, that's it, like how generally होता है। तो प्रभुपाद जी को रुकने के लिए स्पेशल कुछ रूम नहीं था उधर, उसी जो हॉल में रुकते थे। और सैली अग्रवाल का जो है सैली वाइफ ऑफ गोपाल अग्रवाल, शी वाज लिटिल स्केप्टिकल। मेरे फादर इन लॉ ने क्या कर दिया है, किसी एक बुजुर्ग आदमी को यहाँ भेज दिया 1 महीने के लिए, कैसे देखूंगी, क्या करेंगी। शी वाज हैविंग हर ओन रिजर्वेशंस। फिर भी हस्बैंड के जो है रिलेशन के थ्रू आए हैं, सो ऑब्लिगेशन हो गया उनको। सो ही वाज हेजिटेंट इनिशियली एंड शी हैज हर ओन अमेरिकन स्टाइल ऑफ लाइफ, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ऑल दिस थिंग्स, ईटिंग मीट। सो प्रभुपाद इज सेंट अमेरिका से। फर्स्ट टाइम अमेरिका आ रहे हैं, प्रभुपाद जी समझ रहे थे अमेरिका का कल्चर क्या है, क्या कैसा है, सब समझ रहे थे। तो शुरुआत में सैली वाज फीलिंग लिटिल थोड़ा ऑड लग रहा था उनको। धीरे धीरे प्रभुपाद जी का जो बिहेवियर है, उनका जो नेचर है, वो इतना अच्छा था कि वो ही वाज लाइक ए फादरली फिगर एंड ही वाज सो एडजस्टिंग टू एवरी सिचुएशन। जैसे प्रभुपाद जी याद करते हैं, प्रभुपाद जी का जो वेजिटेबल्स रखने का जो फ्रिज है, कॉमन फ्रिज था, और उस फ्रिज में मीट भी था, मांस भी था। तो प्रभुपाद जी ने कुछ ज्यादा उसके बारे में बोला नहीं, बस ठीक है, माय वेजिटेबल्स आर हियर, योर मीट इज हियर। और कभी कभी जो है सैली, जब प्रभुपाद जी ऐसे कुछ बाहर घूमने के लिए जाते थे, सैली घर में स्मोक करती थी। और जब प्रभुपाद जी वापस आते थे, क्योंकि आउट ऑफ रेस्पेक्ट वो उनके सामने स्मोक नहीं करती थी, फिर भी वो स्मोक करने का जो स्मोक किया हुआ जो बदबू है, दुआ जो है, स्मोक है, वो था, वो स्मेल तो रहता है। प्रभुपाद जी फिर भी उसको माइंड नहीं किया। और धीरे धीरे जो है विद इन फ्यू डेज, 1 week, 10 days, प्रभुपाद जी का जो है उनका जो बिहेवियर, उनका सेंटली एक्शन देखकर सैली इतना इम्प्रेस हो गई, तो शी स्टार्टेड appreciating Prabhupada and started taking care of Prabhupada. And she told her husband, we are keeping a very such a nice saintly person, and is adjusting. Prabhupada जी खुद अपना जो है खाना बनाते थे और सबके लिए खाना बना देते। Just imagine, वो उनके पास 3 टायर का एक ये था, कैरियर था, जो एक नीचे में प्रभुपाद जी कुछ वेजिटेबल डालते थे, और दूसरे में दाल, और तीसरे में राइस डालते थे और रख देते थे गैस के ऊपर। वो अपने आप हो जाता, सबके लिए खाना बनाते थे, सबके लिए चपाती बनाते थे। तो दैट वाज वेरी इंप्रेसिव, कि जनरली उस एज में
लोग कुछ काम नहीं करते हैं और प्रभुपाद जी इतना एक्टिवली जो सब कुछ कर रहे हैं। और प्रभुपाद जी सैली से बात बोल रहे थे कि यहाँ पे कुछ चर्च है क्या, वहाँ पे हम बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, YMCA था। इस तरीके से बहुत सारे जो डिटेल्स हैं, सो 1 month पास्ट समहाउ प्रभुपाद जी। बेसिकली प्रभुपाद जी को जो है अमेरिका का कल्चर क्या है लोग समझ पाएंगे, वो जो बोल रहे हैं वो समझ पाते हैं, वो सब प्रभुपाद जी टेस्ट कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी को पता लग गया, पता कंफर्म हो गया कि हाँ लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या क्या कर रहा हूँ। तो इसके बाद प्रभुपाद जी का 1 महीना हो गया स्पॉन्सरशिप या, तो प्रभुपाद जी फिर से न्यूयॉर्क आए। तो न्यूयॉर्क में उनका एक जो है कनेक्शन था, जान पहचान एक व्यक्ति था जिनका नाम था मिश्रा। जो मिश्रा जो है इंडिया में, बॉम्बे में जब प्रभुपाद जी बिजनेस में आते रहते थे तो उनसे मुलाकात हुआ था। मिश्रा जो है अभी अमेरिका में एक योगा स्टूडियो चलाता था। योगा मीन्स योगा सिखाता था लोगों को, अष्टांग योग ये सब सिखाता था। तो प्रभुपाद जी उनसे भी बात हुआ था पहले से, बोले कि हाँ मैं आपके यहाँ आके 1 महीना बिताऊंगा। तो प्रभुपाद जी वहाँ आ गए। और ये तो मिश्रा जो है बहुत हाई सोसाइटी में था, यानी बहुत अच्छा जगह पे था न्यूयॉर्क में। और वहाँ पे अपना उनका एक बड़ा फ्लोर में उन्होंने योगा योगा जो है सिखाते थे लोगों को। और बहुत सारे काफी लोग आते थे, अच्छे अच्छे लोग आते थे। तो प्रभुपाद जी भी वहाँ पे रुके। और मिश्रा जो है अपने घर पे एक रूम उन्होंने दिया और प्रभुपाद जी को उधर रुकवाया। प्रभुपाद जी जैसे वहाँ कहते थे यहाँ पे भी मिश्रा को भी जो है जो प्रसाद बनता था उनको भी बना के खिलाते थे। और प्रभुपाद जी देख रहे थे कैसे करें क्या करें, क्योंकि ये मिश्रा जो है योगा सिखाने के साथ इम्पर्सनलिज्म, निराकार तत्व को प्रचार कर रहा था। भगवान निराकार है, निर्विशेष है, इस तरीके से। तो प्रभुपाद जी साहब पीछे बैठकर सुनते थे, उनको बहुत ये लग रहा था कि ये क्या है, ये तो गलत बोल रहा है। तो प्रभुपाद जी धीरे धीरे जो है पीछे जो बैठे रहते थे, जब मिश्रा का बात हो गया थोड़ा फ्री हो जाते तो कुछ लोग मिलके जो है वो अपना भक्ति का बात बोलते थे। तो धीरे धीरे जब मिश्रा को पता चला कि ये मेरा फिलोसफी का जो है कुछ अलग बोल रहे हैं ये लोग और मेरे स्टूडेंट्स जो है थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो उनको थोड़ा ठीक नहीं लगा। प्रभुपाद जी को वही वो समझ आ गया कि ये साथ में नहीं चल सकता ऐसे, क्योंकि ये फिलोसफी अलग है, निराकार तत्व अलग है, इम्पर्सनलिज्म अलग है, पर्सनलिज्म अलग है। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया कि उसी बिल्डिंग का नीचे एक और फ्लोर में उन्होंने एक रूम रेंट ले लिया, जिस रूम में विंडो नहीं था, इस रूम में किचन नहीं था, इस रूम में टॉयलेट भी नहीं था। तो प्रभुपाद जी हर दिन सुबह वॉक करके ऑल द वे जाते थे। कहाँ जाते थे? मिश्रा के जो है अपार्टमेंट में जाते थे, वहां पे नहा धो के खाना बना के इधर आते थे। दिस वॉज द वे प्रभुपाद वॉज लीडिंग ए लाइफ नो। और उस रूम का रेंट जो है प्रभुपाद जी कैसे देते थे? क्योंकि प्रभुपाद जी अपने साथ 200 सेट्स ऑफ जो है अपना भागवतम फर्स्ट कैंटो का जो बुक उन्होंने प्रिंट करवाया था बहुत मेहनत से, वो अपने साथ लेके आए थे। उसको न्यूयॉर्क में बड़े बड़े जो है बुक स्टोर में जाके सेल करते थे और वहां से जो पैसा आता था प्रभुपाद जी उसको अपने लाइवलीहुड में यूज करते थे। ठीक है, तो प्रभुपाद जी का इच्छा क्या था कि समहाउ किस तरीके से लोगों को यहाँ पे भक्ति का, कृष्ण भक्ति का जो है ज्ञान देना है, ये उनका पूरा हिज डिजायर वाज दैट। ठीक है, उनके पास एक ट्रंक था जहाँ पे बहुत सारे जो मैन्युस्क्रिप्ट थे प्रभुपाद जी ने लिखा हुआ था गीता का, और बहुत सारे जो है भागवतम सेकंड कैंटो को ऑलरेडी प्रभुपाद जी शुरू कर दिया था उन्होंने। जब भी प्रभुपाद जी का समय होता था सब कुछ करते थे वो। तो अभी अलग से रूम में प्रभुपाद जी आ गए हैं। ये समय है लगभग जनवरी फरवरी 1966। तो प्रभुपाद जी का वीजा कैसे एक्सटेंड हो गया? तो प्रभुपाद जी हर समय जो है 2 महीने के बाद वहां जाते थे ऑफिसर के पास। ऑफिसर पूछते थे हाँ आपको जाना है? नहीं नहीं, और 2 महीना रुक जाएंगे, और 2 महीना रुक जाएंगे। इस तरीके से प्रभुपाद जी का वो चल रहा था। लगभग 1 साल तक चला। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका ने मना कर दिया, तो प्रभुपाद जी हैड टू गो टू कनाडा। कनाडा से फिर से उनको भक्तों ने तब तक थोड़ा संस्था जो है वो सारे शिष्य आ गए थे, उन्होंने हेल्प किया और प्रभुपाद जी को अमेरिका में परमानेंट सिटीजनशिप मिल गया।
ही इज ऑलवेज सेज अमेरिका इज माय होम, प्रभुपाद बोलते हैं। ठीक है, तो एनीवे यहाँ पे विल कम बैक टू द स्टोरी। आई एम टॉकिंग द टाइम ऑफ जनवरी फरवरी 1966, by the time Prabhupada ji had come down to in the same building in a very posh location, एक रूम में प्रभुपाद जी अपना जीवन चलाते थे। और वहां पे जो है प्रभुपाद जी ने जो है कुछ यंगस्टर्स को इम्प्रेस किया हुआ था। उन्होंने उनको बोला कि आप आइए, हर मंडे वेडनेसडे फ्राइडे हम एक गीता का सेशन देंगे आपको। तो मंडे वेडनेसडे 2-3 लोग 5 लोग आते थे बस, प्रभुपाद जी उनको ही प्रचार करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ समय चल रहा था। और इसी बीच में प्रभुपाद जी ने जो जो अपने सेविंग्स किया था उन्होंने अमेरिका में, और कुछ लोगों ने थोड़ा थोड़ा डोनेशन भी दिया था। प्रभुपाद जी ने जब वो लगभग $45 हो गया, तो प्रभुपाद जी ने एक टेप रिकॉर्डर खरीदा, जर्मन टेप रिकॉर्डर, लेटेस्ट उस समय का। तो जाके खरीदा उन्होंने, और प्रभुपाद जी अपने डायरी में लिखते हैं, आई परचेज दिस टेप रिकॉर्डर on the occasion of Gaurav Purnima, and I would like to record some kirtans and some talks which will be which can be used in the later by others। इस तरीके से प्रभुपाद जी के ये देखिए प्रभुपाद जी क्या सोचता। तो उस समय में उन्होंने उस समय के जो टेप रिकॉर्डर कैसे होते थे कि वो बड़ा होता था और उसका जो है रील्स थे, टेप थे, उस तरीके से था। तो प्रभुपाद जी ने वो टेप रिकॉर्डर लेके आके एक दिन जो है प्रभुपाद जी क्लास मंडे या कोई ऐसे वीकडे में उनका क्लास होना था, उस दिन कोई नहीं आए। तो उस दिन प्रभुपाद जी का टेप रिकॉर्डर उनके साथ था। तो उन्होंने क्या किया, टेप रिकॉर्डर को ऑन किया, टेप लगाया उसमें, और ये जो भगवत गीता का इंट्रोडक्शन हमने जो पढ़ा हुआ है इसको उन्होंने, कोई नहीं था उधर, वो बोलने लगे और रिकॉर्ड हो गया 1966 फरवरी मार्च। तो वो जो प्रभुपाद जी ने बोला है वही है इंट्रोडक्शन। ठीक है, मैं बाद में आपको लिंक भेजूंगा, यूट्यूब लिंक, प्रभुपाद जी का जो वॉइस है रिकॉर्डेड है, वो लगभग 4 घंटे का है। ठीक है, आई विल शेयर द लिंक, आप सुनिए उसको, बहुत अच्छा है। सब कुछ चीजें इसमें एडिट किया हुआ है, उसमें पूरा है। ठीक है, यहाँ पे जो है अमेरिकन लेडी का नाम नहीं, उसमें जो है वॉइस में अमेरिकन लेडी का नाम आता है। ठीक है, अमेरिकन लेडी अप्रोच मी बोलते हैं प्रभुपाद जी शुरुआत में, तो उसका नाम भी प्रभुपाद जी बोलते हैं। और बीच में प्रभुपाद जी बोलते हैं वैदिक नॉलेज इज इनफैलिबल। एक इंडियन साइंटिस्ट, प्रभुपाद जी इंडियन साइंटिस्ट का नाम बोलते हैं, तो डाटा डिटेल्स है उसमें। तो ये हिस्ट्री है। तो प्रभुपाद जी ने जो रिकॉर्ड किया हुआ था इंट्रोडक्शन, यानी कि गीता का ज्ञान प्रभुपाद जी ने जो रिकॉर्ड किया था, उसी को इंट्रोडक्शन के रूप में अभी यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट किया होके करके हमारे पास है। तो प्रैक्टिकली प्रभुपाद हैज रिकॉर्डेड फॉर 4 hours, जस्ट इमेजिन 4 hours कंटिन्यूस, पूरा भगवत गीता का एक फ्लो प्रभुपाद जी ने दे दिया है। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो भगवत गीता का ऑलमोस्ट एसेंस जो हम पढ़ने वाले हैं सब कुछ इसमें है। दैट्स व्हाई इट इज appearing to be tough। जब एक बार गीता पढ़ लेंगे तो ये फिर से इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो आपको और आसान रहेगा। क्योंकि प्रभुपाद जी इज यूज्ड लॉट ऑफ टेक्निकल वर्ड्स इंट्रोडक्शन ओनली, लगता है कि बहुत काफी मुश्किल है, तो मुश्किल नहीं है, इजी है। धीरे धीरे जब बार बार पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। जस्ट दैट यू हैव टू गो थ्रू द डिटेल्स केयरफुली। ठीक है, फाइन। तो आई विल नॉट गेट इनटू मोर डिटेल्स ऑफ इंट्रोडक्शन, आपने पढ़ लिया है, मैं खाली थोड़ा ओवरव्यू देता हूं ताकि आप उस तरीके से पढ़ें। तो प्रभुपाद जी का मेन इंटेंशन यही है कि गीता समझने का जब बात आता है, व्हेन यू वांट टू अंडरस्टैंड भगवत गीता, डोंट अंडरस्टैंड इट इन योर ओन वे, अंडरस्टैंड इट थ्रू परंपरा। ये भगवत गीता का 4th चैप्टर में भगवान समझाते हैं, एवं परंपरा प्राप्त, प्रभुपाद जी वही बात बताते हैं। ठीक है, और भगवत गीता का वास्तव में जो ज्ञान है, प्रभुपाद जी इंट्रोडक्शन में बहुत बार समझाते हैं अलग अलग तरीके से, इज एसेंस ऑफ ऑल वैदिक नॉलेज। पूरा वेदों का सार सर्वस्व गीता में है। ठीक है, और पूरा वैदिक जो है ज्ञान है, बहुत
सिस्टमैटिकली भगवान ने हमें दिया हुआ है। केवल भगवत गीता अध्ययन करने से हमें सब कुछ मिल जाता है, और भगवत गीता को परंपरा के माध्यम से ही हमें समझना है। अपने तरीके से समझना वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि हम अलग गलत इंटरप्रिटेशन देते रहेंगे। ठीक है। और प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं कि इस तरीके से शुद्ध भक्त अर्जुन ने समझा हुआ है, हाउ ही हैज अंडरस्टूड, वी हैव टू अंडरस्टैंड गीता अकॉर्डिंगली। ठीक है। तो मेनली प्रभुपाद बोलते हैं कि हाँ, क्योंकि भगवत गीता को समझना क्यों है, वाई, बिकॉज वी आर इटर्नली कनेक्टेड टू कृष्णा। हम भगवान के अंश रूप में हैं। वी आर ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। ममई वांश जीवलोके जीवभूत सनातन। तो हम भगवान के साथ हमारा इंटीमेट रिलेशनशिप है, घनिष्ठ संबंध है। वो जागृत करने के लिए हमें भगवान का जो है ये गीता समझना आवश्यक है। मैं कौन हूँ, मैं किस लिए इधर आया हूँ, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, मुझे क्या करना है जीवन में, ये सब समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नहीं समझेंगे तो बस इस तरीके से जीवन चल रहा है, चलता रहेगा, अगला एक और जीवन मिलेगा, इस तरीके से हम इस भौतिक संसार में भटक रहे हैं। एंड प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि गीता में 5 मुख्य सब्जेक्ट मैटर्स हैं, विषय हैं। ईश्वरा, जीवा, प्रकृति, काला एंड कर्म। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन प्रभुपाद जी देते हैं धीरे धीरे उसका। ठीक है, तो 5 सब्जेक्ट मैटर्स आर डिस्कस्ड इन भगवत गीता। ईश्वरा मीन्स कंट्रोलर, सुप्रीम कंट्रोलर। जीवा, सबऑर्डिनेट एंटिटी अंडर द कंट्रोल ऑफ कृष्णा। ठीक है। एंड प्रकृति, प्रकृति मीन्स भौतिक संसार के जो जो कुछ देखते हैं हम, सभी अभिव्यक्तियों को उसको प्रकृति बोलते हैं। और देयर इज वन मोर इम्पर्सनल एनर्जी ऑफ कृष्णा कॉल्ड एज काला, टाइम। एंड देयर इज डिफरेंट एक्टिविटीज, बहुत सारे एक्टिविटीज करते हैं हर जीवात्मा, और हम भी कर रहे हैं, उसको बोलते हैं कर्म। तो भगवत गीता में ये इनका जो है इंटरैक्शन, इंटररिलेशन क्या है, ईश्वरा, जीवा, प्रकृति, काला और कर्मा, इसका इंटररिलेशन क्या है, क्या इसका क्या ऐसे चल रहा है पूरा संसार, ये जो है इसका पूरा डिटेल्स भगवान देते हैं। और प्रभुपाद जी बोलते हैं ये 5 सब्जेक्ट मैटर्स में 4 सब्जेक्ट्स जो हैं एक्सेप्ट कर्मा, जैसे ईश्वरा, जीवा, प्रकृति एंड काला, ये इटर्नल है, यानी कि शाश्वत है, सनातन है। यानी कि आप बोल रहे हैं कि दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगा, खत्म होगा, फिर से सृष्टि होगा। तो दुनिया जो है, ये जो संसार है, इसका अशाश्वत अस्तित्व है, फिर भी ये शाश्वत का जो है भगवान का शक्ति है, जिस तरीके से सृष्टि, स्थिति, प्रलय में हमेशा इस चक्कर में रहेगा। Like this, Krishna explains many things in Bhagavad Gita. So anyway, I'll not get into details of what Prabhupada explains. Now, overview is that 5 subject matters are described. How to understand Bhagavad Gita, और 5 subject matters जो प्रभुपाद जी डिटेल में बताते हैं, उसके बारे में हम गीता में डिस्कस करेंगे डिटेल में। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि आत्मा, जीवात्मा जो है, उसका स्वभाव क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ लिविंग एंटिटी। तो उसका स्वभाव प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं चैतन्य चरितामृत से। सनातन गोस्वामी यही प्रश्न पूछते हैं चैतन्य महाप्रभु से। तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, जीवेरा स्वरूप नित्य कृष्ण दासा। जीवात्मा का वास्तव स्वरूप है भगवान का नित्य दास बने रहना। तो अभी क्या हो गया है, हम नित्य दास के बदले हम इस भौतिक संसार में मास्टर बन गए, प्रभु बन गए। तो प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं कॉन्शियसनेस, चेतना क्या है। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, चेतना यानी कि आई एम, मैं, वास्तव में मैं कौन हूं, मैं भगवान का नित्य दास हूं। अभी क्या सोच रहा हूं, नहीं मैं मैं शरीर हूं, और शरीर के संबंध में सब कुछ मेरा है, ये मेरा संपत्ति है, ये मेरा बिजनेस है। इस तरीके से मैं पहचान बना लिया हूं। आई हैव आइडेंटिफाइड डिफरेंटली। मेटेरियल कॉन्शियसनेस आ गया हमको, अभी हमारा कॉन्शियसनेस अभी पॉल्यूट हो गया है, हमारा कॉन्शियसनेस का कलमश हो गया है। तो प्योर कॉन्शियसनेस क्या है, प्योर कॉन्शियसनेस यानी कि हम भगवान के नित्य दास हैं।
वो कॉन्शियसनेस भी पॉल्यूट होके मेटेरियल कॉन्शियसनेस हो गया है, भौतिक जो है तरीके का एक चेतना हो गया है, जो उसका स्वभाव प्रभुपाद जी बताते हैं कि मैं इसका सृष्टि करता हूं, मैं इसका भोगता हूं, आई एम द क्रिएटर, आई एम द एंजॉयर। ठीक है, सो बट माई एक्चुअल सिचुएशन इज नॉट दैट, माई सिचुएशन इज टू अंडरस्टैंड आई एम पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, आई हैव टू कोऑपरेट विथ कृष्णा। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, हाथ में, जैसे हमारा शरीर में हाथ है, हाथ अपने आप तरीके से सोचने लगेगा कि हाँ मैं इंडिपेंडेंट हूं, इट कैन नॉट एग्जिस्ट, इट इज पार्ट ऑफ द बॉडी, इट हैज टू वर्क फॉर द होल बॉडी। हाँ, और एग्जाम्पल प्रभुपाद जी देते हैं, भागवत का एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आपके शरीर में खाना देना है तो आप मुंह के थ्रू पेट में डालेंगे, एक पेड़ में पानी डालना है तो जड़ में पानी डालेंगे। सो कृष्णा इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीवन। When Krishna is satisfied, automatically everything is satisfied. So ये प्रिंसिपल प्रभुपाद जी बताते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो जीवात्मा क्या है, प्रकृति क्या है, प्रकृति मीन्स मेटेरियल नेचर इज कृष्णास एनर्जी, भगवान का एक शक्ति है, और ये भगवान का शक्ति 3 प्रकार से हम पर प्रभावित कर रही है, 3 ways she is influencing us as modes। हमारे हर तरीके के जो कार्य है, वेदर इट इज थिंकिंग, फीलिंग, एक्टिंग, अंडरस्टैंडिंग, इंटेलिजेंस, एवरीथिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस मटेरियल नेचर इन द फॉर्म ऑफ मोड्स, मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस। गीता की जो है काफी सारे जगह पे भगवान ये मोड्स का इन्फ्लुएंस क्या हो रहा है बताते हैं। मोड्स का इन्फ्लुएंस में क्यों आ गए हम, गुणों के अधीन में क्यों आ गए, क्योंकि राइट नाउ वी हैव आवर कॉन्शियसनेस इज कंटेमिनेटेड, पॉल्यूटेड। हमारा कॉन्शियसनेस में अभी भगवान सेवा करने का कोई जो है हमारा डिटर्मिनेशन नहीं है, वो ज्ञान नहीं है, अज्ञान हो गया है। तो इसलिए हम इस तरीके के जो वातावरण में है कि हम भगवान को भूल गए हैं और हम अपने आप को भगवान मान रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। तो इसको ठीक करने के लिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमें भगवत गीता का ज्ञान लेना है और समझना है, उस तरीके से हमें सुधरना है। इस तरीके से जब हम अपना लाइफ को चलाएंगे, प्रभुपाद जी बोलते हैं इफ यू यूटिलाइज द इंस्ट्रक्शंस ऑफ गीता देन आवर होल लाइफ विल बिकम प्यूरिफाइड। अभी हमारा कॉन्शियसनेस इम्प्योर है ना, हमारा चेतना अभी कलुषित हो गया है, उसको प्योर करना है। भक्ति मीन्स, प्रभुपाद बोलते हैं, भक्ति मीन्स व्हेन योर कॉन्शियसनेस इज प्यूरिफाइड। पूरा भगवत गीता में भगवान हमारा जो अभी सिचुएशन क्या है वो बताते हैं, और किस तरीके से हम अपना वास्तव सनातन जो स्वभाव है, our nature is eternal because we are spirit souls and we belong to eternal planet, सनातन धाम। भगवान सनातन है, हम सनातन हैं, भगवत धाम सनातन है, और उस भगवत धाम और भगवान के साथ हमारा संबंध सनातन है। उस संबंध को जागृत करके भगवत धाम जाने का जो विधि विधान है उसको बोलते हैं सनातन धर्म। प्रभुपाद जी समझाते हैं सनातन धर्म क्या है। तो इस तरीके से काफी सारे जो है पूरा भगवत गीता का वन सेंस एसेंस प्रभुपाद जी ने इस इंट्रोडक्शन में दे दिया है। स्लोली यू रीड, अंडरस्टैंड, कितना समझ आएगा ठीक है, काफी है। विल अंडरस्टैंड मोर एज वी डिस्कस भगवत गीता, बट एज ऑफ नाउ टू गेट अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्या है, हम कौन है, क्या चल रहा है इधर पे, ये प्रभुपाद जी बताते हैं वास्तव में। ठीक है, तो ये रहा इंट्रोडक्शन में बेसिकली कृष्ण प्रभुपाद जी समझाते हैं कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, हमारा कर्तव्य है भगवान का सेवा करना। क्यों, कैसे, क्या, ये डिटेल्स प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं। सो दैट इज हाउ एंड एज आई टोल्ड यू, ये जो है ये प्रभुपाद जी ने यू कैन से इम्प्रॉम्प्टू टॉक है इन फ्रंट ऑफ द रिकॉर्डर था, और कुछ नहीं था। प्रभुपाद जी हमेशा बोलते थे, उनके गुरु महाराज बोलते थे कि हर दिन कुछ भक्त उस टाइम में 1930s में 20s में जब वो कुछ एक न्यूज मैगजीन निकालते थे उनके गुरु महाराज नदिया प्रकाश, हर दिन भक्त जाके उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो कभी कभी लगता था कि खाली एक पत्रिका किसने लिया,
तो वो सुनकर भी उनके गुरु महाराज काफी प्रसन्न हो जाते थे। और कभी कभी कुछ भक्त आके बोलते थे उनके गुरु महाराज को कि गुरु महाराज आज कोई नहीं था सुनने के लिए हमारा। नहीं नहीं, आप बोलते जाइए, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, खाली आप एक रूम में, तो रूम में बोलिए, बहुत सारा जो दीवार है वो सुनेंगे। ये स्पिरिट था प्रीचिंग का। तो प्रभुपाद जी टुक द सेम स्पिरिट। हाँ, हमें प्रचार करना है, कौन सुनेगा नहीं सुनेगा अलग बात है, हमें प्रचार करना है, ठीक है। तो ये स्पिरिट में प्रभुपाद जी ने ये इंट्रोडक्शन जो है उन्होंने रिकॉर्ड किया हुआ है। और देखिए कितना वैल्यूबल जो है एक तरीके का इंफॉर्मेशन नॉलेज है हमारे पास अभी। तो दिस इज व्हाट इंट्रोडक्शन इज, एंड टुवर्ड्स द एंड प्रभुपाद जी हमें गीता महात्म्य लास्ट कुछ 2-3 पैराग्राफ में प्रभुपाद जी गीता महात्म्य का जो एक्सप्लेनेशन देते हैं। गीता महात्म्य इज द ग्लोरिफिकेशन। गीता का जो महिमा का गुणगान जो है शंकराचार्य जी करते हैं। इंग्लिश में उसका श्लोक का उल्लेख नहीं है, हिंदी का जो इंट्रोडक्शन में है, गीता शास्त्रमिदं पुण्यम य पठेत् प्रेतः पुमान्, है ना। जो परंपरा का जो लिस्ट के से पहले, गुरु परंपरा का लिस्ट से पहले सब श्लोका हिंदी में आता है। तो इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। प्रभुपाद जी जो है बताते हैं किस तरीके से भगवत गीता का जो महिमा क्या है बताते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं, if one adopts the principles enunciated in Bhagavad Gita, he can make his life perfect and make a perfect solution to all problems of life. गीता का ज्ञान हम ठीक से उसका अनुष्ठान करें तो हमारे जीवन का सभी समस्याओं का समाधान हमें मिलेगा। ओके, सो हिंदी का प्रेफर कीजिए। हिंदी में सभी श्लोकों का उल्लेख है। शंकराचार्य जी ने, आदि शंकराचार्य जी ने जो लिखा है उसका उल्लेख है, उसका मीनिंग भी है। प्रभुपाद जी यहाँ पे कंटिन्यूसली लिखते हैं, उसका हम डिस्टिंक्शन नहीं देख पाएंगे, फिर भी इट्स गिविंग द एसेंस। ठीक है, किस तरीके से केवल गीता का अध्ययन करने, देखिए प्रभुपाद जी बोलते हैं, वन रीड्स भगवद गीता सीरियसली सिंसियरली, ये पहला श्लोक है। गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति पापानि, है ना। इफ वन सिंसियरली रीड्स भगवद गीता, then all of the reactions of his past misdeeds will not react upon him. मैं इसका अलग से पीडीएफ भेज दूंगा ग्रुप में, ये गीता महात्म्य का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी कीप रिमेंबरिंग दिस। गीता महात्म्य हमें थोड़ा समझना है। शंकराचार्य जी जो इम्पर्सनलिस्ट थे, उन्होंने गीता का कितना अच्छा बढ़िया गुणगान किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा था इन साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन में एक और चैप्टर था जहाँ पे गीता ध्यान जो शंकराचार्य जी का था उसको हमने पढ़ा हुआ है। 9 श्लोकास था उसमें, ठीक है। तो उस टाइम में हमने बताया था गीता ध्यान, ठीक है। तो इस तरीके से ऑल आचार्यस फ्रॉम ऑल संप्रदायस दे हैव वेरी ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर भगवत गीता's नॉलेज। भगवान कृष्ण कि भगवान कृष्ण जो ज्ञान गीता में ज्ञान दिया हुआ है वो टॉप मोस्ट है। केवल भगवत गीता का ज्ञान हम ठीक से समझ लिया, बस अल्टीमेट, है ना। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि एक केवल गीता का ज्ञान समझ लिया, बस आपका लाइफ परफेक्ट है। और जिस आपने पढ़ा होगा, समझने की कोशिश किया होगा, जो आपने साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन में पढ़ा है, पिछले जो बुक्स में पढ़ा था, सब कुछ आ रहा था पॉइंट्स, है ना। ऐसा है। तो गीता में हम देखेंगे ऑल पॉइंट्स आर कवर्ड वेरी नाइसली। Yes, you have to carefully, with very nice, cool mind, you have to read. और अंत में प्रभुपाद जी हमें इस इंट्रोडक्शन में डिसिप्लिक सक्सेशन, गुरु परंपरा का जो है थोड़ा परिचय देते हैं। भगवान कृष्ण से परंपरा शुरू हुआ, हमने समझा हुआ है। देयर आर 4 परंपरास, ऑथोराइज्ड वैष्णव परंपरास इन द प्रेजेंट डे। ये जो परंपरा प्रभुपाद जी हमें दे रहे हैं, ये ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, जिसमें भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी को उपदेश देते हैं, और इसी संप्रदाय में हमें मध्वाचार्य आते हैं, मध्वाचार्य आते हैं, और जैसे 5th ने मध्वाचार्य आते हैं, इसी परंपरा आते हैं 22nd, और इस तरीके से इसको ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय बोलते हैं। एक और परंपरा है जिसको बोलते हैं श्री संप्रदाय,
जहाँ पे भगवान कृष्ण लक्ष्मी जी को इंस्ट्रक्शन देते हैं, और उस परंपरा के प्रोमिनेंट आचार्य हैं रामानुजाचार्य, हमने सब समझा हुआ था। और एक और परंपरा है जिसको रुद्र संप्रदाय बोलते हैं, उस संप्रदाय के प्रोमिनेंट आचार्य हैं विष्णु स्वामी, ठीक है। और एक और संप्रदाय है निम्बारक का संप्रदाय, यानी कि कुमार, 4 कुमार हैं ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं, वो उनके जो तो एक संप्रदाय उसको बोलते हैं कुमार संप्रदाय, इसका प्रोमिनेंट आचार्य निम्बारक आचार्य, ठीक है। तो इस तरीके से 4 संप्रदाय हैं वैष्णव संप्रदाय। कोई भी संप्रदाय से हमें जुड़ना है और समझना है चीजों को, भक्ति का मार्ग समझना है। सभी आचार्य हमें भक्ति समझाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कंफ्यूज नहीं होना है, इसका थोड़ा ऐसा नहीं करना है। एक संप्रदाय को अपनाया तो पूरा उसको सीरियसली फॉलो करना है, ठीक है। जैसे अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी में आपका जो है एडमिशन हुआ तो उसको सीरियसली सिलेबस फॉलो करना है, ये बात है। क्योंकि एक एक संप्रदाय में थोड़ा डिटेल्स अलग होगा, बट स्पिरिट इज सेम, डिवोशन टू कृष्णा, भगवान का भक्ति का जो है एकमात्र उनका उद्देश्य होगा, जो उसका तरीका अलग अलग हुआ थोड़ा बहुत, ठीक है। तो हम गौड़िया वैष्णव जो है ब्रह्म संप्रदाय का फॉलो करते हैं, और प्रभुपाद जी ब्रह्म संप्रदाय में आते हैं। तो इनका जो जो डिटेल्स हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, हम सीरियसली फॉलो करने का पूरा हमें कोशिश करना है, ठीक है। So with this I'll conclude. I didn't get in details, just briefly बोला हमने इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद जी, गीता कैसे समझना है, गीता का स्पिरिट क्या है, गीता के 5 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर्स क्या है, व्हाट आर द 5 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ गीता, एंड व्हाट इज सनातन धर्म, एंड सनातन धर्म के जो परव्यू में हम क्या कर रहे हैं एज जीवात्मा, किस तरीके से भटक रहे हैं, कभी देवता पूजा करते हैं, कभी इम्पर्सनलिज्म निराकार तत्व को पूजा करते हैं, वास्तव में क्या करना है ये बताते हैं प्रभुपाद जी। और 15 चैप्टर भगवत गीता में भगवान ये बात समझाते हैं, फाइनली हमें क्या करना है, परम धाम कैसे जाना है, प्रभुपाद जी वो उसका उल्लेख भी करते हैं। और टुवर्ड्स द एंड प्रभुपाद जी हमें गीता महात्म्य का, शंकराचार्य जी का 7 श्लोकस का जो है वर्णन देते हैं, और एंड में प्रभुपाद जी हमें परंपरा का जो है परिचय देते हैं, और जो परंपरा हमारा जो गुरु शिष्य परंपरा है, किस तरीके से ज्ञान हमें मिल रहा है, ठीक है। दिस इज द होल मीनिंग ऑफ द एसेंस ऑफ इंट्रोडक्शन, ठीक है। एनी क्वेश्चंस, एनी क्लैरिफिकेशन? बोलिए। जी, why do we call our परंपरा as गौड़ी परंपरा? मतलब गौड़ी वर्ड का क्या मतलब है? गौड़िया यानी कि ये जो बंगाल और उड़ीसा प्रदेश को गौड़ देश बोलते हैं। अच्छा, हाँ, बंगाल और उड़ीसा में जहाँ पे गंगा बहती है उसको बोलते हैं गौड़ देश, ठीक है। हाँ, और जैसे नीचे साउथ इंडिया का जो बोलते हैं द्रविड़ देश, ऐसे हाँ द्रविड़ देश बोलते हैं, द्रविड़ देश बोलते हैं, पंच द्रविड़। मध्वाचार्य जी was from बंगाल साइड? मध्वाचार्य was from the द्रविड़ देश only. All the आचार्यस, जैसे मैंने 4 संप्रदाय बोला है, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बारकाचार्य, विष्णु स्वामी, all from द्रविड़ देश only. अच्छा, हाँ, ठीक है। हम जो वो उन्होंने वहां पे परंपरा में आए थे, अगले जो है चैतन्य महाप्रभु आए, चैतन्य महाप्रभु को भी गौरांगा बोलते हैं। तो इस तरीके से गौड़िया बेसिकली मीन्स followers of Chaitanya and followers of that parampara. Basically, Gaudiya means that place where that Bengal Orissa area. और विशेषकर चैतन्य महाप्रभु का भी जो परंपरा इसी में आता है, तो उसको इस तरीके से वो गौड़िया होता है, हो गया है गौड़िया वैष्णव, ठीक है। देन एक क्वेश्चन था प्रभु जी, ये जो शंकराचार्य जी ने जो गीता महात्म्य लिखा, तो प्रभु जी जब एक बार वो उन्होंने गीता एक्सेप्ट कर ली, तो फिर तो साकार रूप भी भगवान का एक्सेप्ट कर लिया और उनका धाम भी एक्सेप्ट कर लिया, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो गया प्रभु जी? मतलब जो इम्पर्सनल जो लोग हैं, मतलब वो, क्योंकि वो तो फॉलो करते हैं शंकराचार्य जी को। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। प्रभुपाद जी इसको अलग अलग जगह पे मेंशन करते हैं गीता में भी। देखिए, शंकराचार्य जी वास्तव में शिव जी का अवतार है ना।
हाँ, और शिव जी जो आए थे, भगवान शिव जी आए थे एक उद्देश्य के साथ आए थे। शिव जी तो महान वैष्णव है, इस वैष्णवा नाम यथा शंभु, सबसे श्रेष्ठ वैष्णव है, परम वैष्णव है, भगवान के परम भक्त हैं। तो भगवान ने स्वयं उनको भेजा हुआ था इस टाइम में जाके कुछ ऐसा ऐसा एक स्पेशल मिशन है करो। क्योंकि जब शंकराचार्य जी आए थे वो समय था जिस समय में बुद्ध धर्म का बहुत सारा इन्फ्लुएंस था पूरा भारतवर्ष में। बौद्ध धर्म क्यों आया? क्योंकि लोगों ने वेदों के आधार पर काफी सारा जो है मांसाहार करने में लगे हुए थे, अधर्म करने में लगे हुए थे। वेदों के आधार पर बोलने लगे हाँ हम जो है प्राणी हत्या कर सकते हैं और हमारे लिए मांसाहार कर सकते हैं। और ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ वेदास वो लॉट ऑफ थिंग्स वर हैपनिंग, इररिलीजियस थिंग्स। तो इस तरीके का इमरजेंसी हो गया। तो भगवान स्वयं आए बुद्ध के रूप में और बोले कि मैं वेद को मानता नहीं, अहिंसो परमो धर्म। जैसे कभी कभी इमरजेंसी सिचुएशन में क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डाला ना, क्या हुआ? सभी रूल्स रेगुलेशंस बंद, जो गवर्नमेंट बोलती है वही दैट इज द अल्टीमेट। लाइकवाइज इमरजेंसी होता है, इमरजेंसी सिचुएशन था तो स्वयं बुद्ध आके बोले कि वेद को मानता नहीं हूं, क्योंकि वेद के आधार पर ये लोग अधर्म कर रहे हैं। वो सिचुएशन जरूरी था, इमरजेंसी सिचुएशन। और उन्होंने बोला मैं जो बोलता हूं करो, क्योंकि लोग इतने गिर गए थे अपने स्टैंडर्ड में कि वो ठीक से फॉलो नहीं कर रहे थे। और भगवान का उद्देश्य क्या है कि लोग जो है अधर्म का मार्ग ज्यादा चलेंगे तो उनका पतन हो जाएगा, फिर से ज्यादा उनको उठाना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जैसे प्रभुपाद जी जीसस क्राइस्ट का एग्जाम्पल देते हैं। जीसस क्राइस्ट भी उस जगह पे थे जहां पे लोगों को इतना ही पता नहीं है कि प्राणी हत्या नहीं करना है। प्रभुपाद जी बोलते हैं जीसस क्राइस्ट फर्स्ट कमांडमेंट इज दो शैल नॉट किल। प्राणी हत्या नहीं करने की, उन लोग इतना प्राणी हत्या कर रहे थे। तो उस तरीके का सोसाइटी में जीसस क्राइस्ट ने प्रीच किया, तो उनको और जो है हाई लेवल का जो अंडरस्टैंडिंग देने से क्या फायदा हुआ? जैसे एक मर्डरर है, मर्डरर को फर्स्ट ऑफ ऑल समझाना है कि तुम मर्डर नहीं करो भैया। नहीं नहीं भगवत गीता सुनो, अभी क्या सुनेगा वो भगवत गीता? ये बात है। तो उस समय में भगवान चाहते थे कि इमरजेंसी सिचुएशन जो हो गया है, लोग जो है अधर्म के मार्ग में चल रहे हैं, वेदों का आधार पर बोलने के, वेद को वेद ना मानिया और बुद्ध जो बोलते हैं वो मानो। तो भगवान को बाद में एक बुद्ध का अवतार होने के बाद, बुद्ध का समय में बहुत सारा जो है उसका इन्फ्लुएंस बढ़ गया, तो प्रैक्टिकली वेदास और आउट ऑफ पिक्चर। तो भगवान चाहते थे कि वेदों को फिर से सोसाइटी में वापस लेके आना है। तो भगवान ने शंकराचार्य जी को भेजा ताकि शंकराचार्य वेद का अस्तित्व को फिर से स्थापना किया उन्होंने। वेदों के आधार पर बोलने लगे वास्तव में हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, अहम ब्रह्मास्मि, वेद ये बोलते हैं। इस तरीके से वेदों का अथॉरिटी उन्होंने स्ट्रांगली एस्टैब्लिश किया। और शंकराचार्य जी का सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन ये है कि वो पूरा भारतवर्ष में वो जाकर जो है घूम घूम कर उन्होंने बुद्धिज्म को बाहर से निकाल दिया, भगा दिया उसको। तो वो आवश्यकता था उस टाइम में। और शंकराचार्य का एक और उद्देश्य क्या था कि लोग जो है एकदम नास्तिक हो गए थे और कलयुग का जो प्रारंभ भी हो गया था, तो उनका यही उद्देश्य था कि एटलीस्ट दे शुड कम टू दी सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ वैदिक नॉलेज। और उनको वो पूरा ज्ञान लेने का भी वो तैयार नहीं थे। कौन? ये जो लोग हैं। तो उनको एटलीस्ट बहुत सारे तरीके से जो वेदों में ये बोलते हैं, वेदों में वो बोलते हैं, नास्तिक वेदों में जो निराकार अल्टीमेट है, अभी आप चाहे तो आप ये देवता पूजा करो, विष्णु पूजा करो, ये करो, इस तरीके से थोड़ा बहुत सारी चीजें उन्होंने समझाने लगे। तो ये शंकराचार्य जी का ये जो कंट्रीब्यूशन है, तो भगवान ने उनको बोला है इसे करो। क्योंकि मेटेरियलिस्ट जो है वो कंप्लीटली इतना सारा जो है गिर गए थे, नास्तिक बन गए थे, एटलीस्ट उनको थोड़ा आस्तिक बनाया, ठीक है, और वेदों के प्रति उनका फिर से श्रद्धा उनको बढ़ाया, ठीक है। ये शंकराचार्य जी का बहुत बड़ा। उन्होंने जैसे आपका क्वेश्चन है, उन्होंने डायरेक्टली क्यों नहीं प्रीच किया? क्योंकि ये लोग तैयार नहीं थे।
जो लोग थे तैयार नहीं थे। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड बच्चे को आपने खाली यही सिखा सकते हैं कि 1+1 = 2। उसको आपको ना, आप उसको अलजेब्रा क्या है, ट्रिग्नोमेट्री क्या है समझ नहीं सकते, उसको समझा नहीं सकते। तो थोड़ा कॉन्शियसनेस प्यूरिफाई होना था। तो उसके बाद क्या हुआ, रामानुजाचार्य आए, मध्वाचार्य आए, चैतन्य महाप्रभु आए, धीरे 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 वो बिल्डअप करने लगे पूरा फिलोसफी को। और चैतन्य महाप्रभु जो आए, इन सभी जो है फिलोसफीज का जो है एसेंस दिया सबको। ये हुआ पूरा, ये हिस्ट्री है। तो चैतन्य महाप्रभु आने तक जो है एक प्लेटफॉर्म बन गया था। बुद्ध आए थे 2000 साल पहले, उसके बाद शंकराचार्य जी आए, उसके बाद धीरे धीरे फिर से बिल्डअप हुआ। और चैतन्य महाप्रभु आने तक जो है ये सभी, जिसे चैतन्य महाप्रभु का जो फिलोसफी है, एक्चुअली वैदिक फिलोसफी ऑलरेडी है इसमें, वेदास में, उन्होंने ऐसे प्रेजेंट किया कि सभी आचार्यों का जो एसेंस उन्होंने दिया अंत में। ठीक है, जैसे निराकारवादी शंकराचार्य जी क्या बोलते हैं, हाँ, अंत में हमारा आकार नहीं है, हम जो है परम ब्रह्मन के साथ लीन हो जाएंगे, हम सब भगवान के साथ लीन हो जाएंगे, परम सत्य के साथ, परम सत्य के साथ लीन हो जाएंगे, हमारा अस्तित्व नहीं है। हाँ, ये तो है अद्वैतवाद। रामानुजाचार्य आए, वो बोलने लगे कि विशिष्टाद्वैतवाद नहीं, हम और भगवान अलग है, थोड़ा वैशिष्ट्य है। ठीक है, तो विशेषता है, तो विशिष्टाद्वैतवाद। देखो, और इसके बाद मध्वाचार्य द्वैतवाद, और इस तरीके से अलग आचार्य द्वैताद्वैता, शुद्धाद्वैत, इस तरीके से फिलोसफी धीरे धीरे वो जो है वो अच्छी तरीके से डेवलप हुआ। एक बुक दिखाता हूं आपको, जो मैंने पढ़ा है, ये तो प्रभुपाद जी गुरु महाराज ने लिखा हुआ है, द लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ द 4 आचार्यस। ये मिल जाएगा ऑनलाइन में आपको। ठीक है, ये बुक है ना, इसमें ये सभी संप्रदाय किस तरीके से आए, शंकराचार्य जी का संप्रदाय से किस तरीके से, एक्चुअली रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, सभी आचार्यों ने बहुत फाइट किया मायावादी तत्व को निकालने के लिए। और प्रभुपाद जी का भी प्रणाम मंत्र में क्या बोलते हैं हम, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। सरस्वती देवी के जो शिष्य हैं, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, चैतन्य महाप्रभु का जो तत्व को प्रचार करने वाले जो आए हैं, वो निर्विशेषवाद और शून्यवाद, यानी कि ये मायावाद और बौद्धवाद को हराने के लिए आए, चैलेंज करने के लिए आए हैं। ये धीरे धीरे बिल्डअप हुआ है, और इसके पीछे कुछ एक अलग ही एक ट्रांसेंडेंटल रीजन है जो भगवान कृष्ण ने बनाया है। तो एक कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है एक्चुअली। शंकराचार्य हैज बीन गिवन अ टास्क, वो उन्होंने किया। हार्ट ऑफ हार्ट इज अ डिवोटी, ठीक है, इसलिए उन्होंने गीता महात्म्य लिखा। फिर भी उनके जो शिष्य हैं वो ठीक समझ नहीं पाए। जैसे चैतन्य शंकराचार्य के एक और जो है बहुत बड़ा अच्छा जो एक कीर्तन है जो आपने सुना होगा, भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं दुष्ण करणे। बोलते हैं कि भज गोविंद, भगवान गोविंद का भजन करो, जब तुम्हारा मृत्यु समय आएगा, संप्राप्ते सन्निहिते काले। ये सब ये जो ग्रामर का, व्याकरण का जो है वो सब ये क्या दिमाग में नहीं चलेगा। संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं दुष्ण करणे, यानी कि संस्कृत में ग्रामर में ये बोलते हैं यो है ये संधि है, वो सब क्या होगा, कुछ समस्या है, केवल भगवान कृष्ण का भजन करो ये बोलते हैं। ये देखिए मायावादी सब ये गाते हैं फिर भी समझते नहीं है, यानी कि वो उन पर कुछ माया की अलग काम कर रही है। वो आश्चर्य की बात है, वही प्रभु जी, क्योंकि जाते आते वो कंफ्यूज कर गए सबको। अब अगर मान लो कोई शंकराचार्य किसी कंफ्यूजन क्यों था, क्योंकि वो कंफ्यूजन क्यों था, क्योंकि वो शुद्ध भक्त होने के लिए कुछ शुद्ध भक्त कृपा होना है। इतने महाप्रभु आके उसको कृपा दिया। महाप्रभु का जो लीला में हम देखते हैं ना, इतने सारे मायावादी को वाराणसी में 60,000 मायावादियों को चैतन्य महाप्रभु ने भक्त बना दिया। यानी कि शुद्ध भक्त कृपा से, मायावादी हो बौद्धवादी हो, बहुत सारे लीलाएं हैं चैतन्य महाप्रभु के जीवन में।
बहुत सारे जो बौद्धवादियों को, मायावादियों को, यवनों को चैतन्य महाप्रभु ने भक्त बना दिया। प्रभुपाद जी ने क्या किया? प्रभुपाद जी ने पूरा विश्व में जाकर इतने सारे मायावादियों को और बौद्धवादियों को, मुसलमानों को, क्रिश्चियनों को पूरा उन्होंने वैष्णव धर्म में लेके आ गए। जी तो ये एक बड़ा प्लान है भगवान कृष्ण का, चैतन्य महाप्रभु का, इस तरीके से होना है, ये चल रहा है। तो इस तरीके से तो वास्तव में चैतन्य शंकराचार्य जी जो है शिव जी का अवतार है। उनका कुछ उद्देश्य, उस उद्देश्य के लिए आए हैं, मिशन के लिए, वो अपना ड्यूटी किया उन्होंने। बस ही हैड एक्सप्रेस्ड हिज हार्ट एज गीता महात्म्य और भज गोविंदम भज गोविंदम। वो अपना वास्तव भक्ति वहां दिखा रही है उन्होंने। मैं कौन वही हूँ। तो कह रहा हूँ, लास्ट में दिखा गए वो। हाँ, दिखा के गए। सब वो जो समझ सकता है, नहीं समझ सकता है ऐसे माया में रहेगा। जी बात सही है। एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, तो वेरी इंटरेस्टिंग, भगवत गीता इज वेरी इंटरेस्टिंग। आई वांट ऑल ऑफ यू टू रीड, अंडरस्टैंड, स्टडी नाइसली। ठीक है, तो ताकि हम आगे बढ़ सके और हमें जीवन में भगवत गीता का ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना हम समझेंगे उतना बढ़िया होगा। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी फॉलो एवरीडे, रीड, इंपॉर्टेंट, फर्स्ट थिंग रीड, पढ़िए। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं इंट्रोडक्शन में, गीता का ज्ञान जो है वो वास्तव में भगवान गीता का ज्ञान क्यों दिया है? एक ऑलमोस्ट टुवर्ड्स एंड प्रभुपाद बोलते हैं, माया मुग्ध जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाया कैल कृष्ण वेद पुराण। है ना? तो भगवान के बारे में हम भूल गए हैं, माया मुग्ध जीव, है ना, हम जीवों को, भगवान को भूल गए हैं। तो भगवान ने कृपा करने के लिए हमें ये ज्ञान दिया हुआ है। उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कैसे हमें भगवत गीता को पढ़ना है। ठीक है, प्रभुपाद जी बोलते हैं, वी मस्ट ऑलवेज एंगेज आवर माइंड्स इन रीडिंग दिस वैदिक लिटरेचर्स। हमेशा हमारा मन को इन वैदिक साहित्यों को पढ़ने में हमें मग्न रखना है। जस्ट एज मेटेरियलिस्ट एंगेज देयर माइंड्स इन रीडिंग न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड सो मेनी मेटेरियलिस्टिक लिटरेचर्स। है ना, भौतिकवादी इतने सारे जो किताब पढ़ते हैं, पेपर पढ़ते हैं, अभी तो न्यूज़ लिखते हैं, वो करते हैं, वो सब करते हैं, बिजी रखते हैं ना। वी मस्ट ट्रांसफर अवर रीडिंग टू दीज लिटरेचर्स व्हिच आर गिवन टू अस बाय व्यासदेवा। ठीक है, भगवान बोलते हैं 8वें अध्याय में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। ऑलवेज थिंक ऑफ मी, यानी कि जब भगवान कृष्ण ने क्या बोला है वो समझने की कोशिश भी करेंगे ना, देन यू आर थिंकिंग अबाउट कृष्णा, यू आर यूजिंग योर माइंड इंटेलिजेंस टू नो व्हाट कृष्णा हैज टोल्ड। तो भगवान क्या बोलते हैं, विदाउट डाउट यू विल कम टू मी, बिना संशय के आप मेरे पास आओगे, माम एवेशिष असंशयः। इस तरीके से प्रभुपाद जी बहुत सारे अच्छे अच्छे बातें बोलते हैं। हाँ, पढ़िए, एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए। गीता का जो है ज्ञान जितना बार पढ़ेंगे तो बेनिफिशियल फॉर यू। माइंड इज ऑब्जर्व, माइंड इज ऑब्जर्व। ठीक है, फाइन। So let's begin with the chapter 1 next week, and then 2.5 months में हो जाता है हमारा जो क्लास गीता का जो संपूर्ण, यानी सेकंड चैप्टर थोड़ा टाइम लगता है, 2 क्लास होगा, बाकी सब चैप्टर्स एक क्लास में हो जाएगा। आपको पढ़ना है, मेनली आपको जो है स्टडी करना है, आपको धीरे धीरे पढ़ के समझना है। पहले से पढ़ लीजिए ताकि क्वेश्चंस आएगा रहेगा तो पूछ सकते हैं डिस्कशन में। हम तो खाली छोटा क्लास लेके आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, आपको स्टडी करना है, आपको अपने टाइम देना है, समझने की कोशिश करना है। जितना आप कोशिश करेंगे ना, प्रभुपाद जी कोट करते हैं गीता का 10th चैप्टर का एक श्लोक का, जितना आप सिंसियरली कोशिश करेंगे, तेषाम सततयुक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। जब आप सिंसियरली भगवत भक्ति करने का कोशिश करेंगे, यानी कि आपको समझना है, तो भगवान अंदर से बुद्धि देते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम। तो भगवान के पास कैसे आना है, भगवान स्वयं बुद्धि देते हैं। तो आपका सिंसियरिटी नहीं है, आप बस ऐसे ही ये जो देख लेंगे, कर लेंगे, जब आएगा अगला हफ्ता जो है संडे क्लास है, सैटरडे क्लास है, तो फ्राइडे शाम को पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत, ऐसे एटीट्यूड रहेगा तो मुश्किल होगा। एवरीडे करना है, नित्यम भागवत सेव्या, हर दिन करना है, कि भगवान देख रहे हैं आप पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। जितना आपका सिंसियरिटी क्या है, प्रभुपाद जी बहुत अच्छा एक कहानी बोलते हैं चैतन्य चरितामृत में, इस फिल्म चैतन्य महाप्रभु की लीला है। हाँ, एक बार चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया यात्रा में श्रीरंगम गए थे।
तो श्रीरंगम जब गए थे, श्रीरंगम इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ श्री वैष्णवास, ठीक है। तो वहां पे रंगनाथ स्वामी का जो बहुत बड़ा मंदिर है, तो वहां पे जब चैतन्य महाप्रभु उधर गए थे तो वो वहां देखा उन्होंने, एक ब्राह्मण है जो गीता पढ़ने की कोशिश कर रहा है, फिर भी उस ठीक से उसको उच्चारण नहीं हो रहा है, कुछ कमियां, बहुत सारे कमियां है उसमें, है उसका पढ़ने में। तो चैतन्य महाप्रभु आके पूछते हैं कि ब्राह्मण तुम क्या कर रहे हो, कि सब लोग उस ब्राह्मण का हंसी मजाक उड़ा रहे थे। तो ब्राह्मण कुछ उसका ध्यान नहीं दिया, वो अपने अध्ययन में लगा हुआ था। तो उसने बोला कि मैं हर दिन गीता का अध्ययन कर रहा हूं, कि मेरा गुरु का आदेश है। हाँ, तो भले ही मैं जो है इसको ठीक से पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मेरा जो है उतना पढ़ने का उतना क्षमता नहीं है, समझने का क्षमता नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। चैतन्य महाप्रभु बोला, हाँ वो तो ठीक है, फिर भी मैं देखता हूँ कि तुम्हारा आंखों से बहुत सारा जो है अश्रुधारा हो रही है, यू आर क्राइंग। हाँ, बात ये है ना, हाँ, स्वामी सन्यासी थे ना महाप्रभु, तो स्वामी ये है कि मैं जब भगवान का ये जो चित्र देखता हूँ गीता के जो कवर पेज में, भगवान जो स्वामी है, सबका प्रभु है, सबको नियंत्रण करते हैं, वो अपने भक्त का एक जो है सारथी बन गए हैं, कि भगवान कितना दयालु है, कितना जो है उनका प्रेम है अपने भक्तों के प्रति। ये देखकर ही, ये भावना देखकर ही मेरे मन में इतना सारा जो है भावना आ जाता है कि मेरे आंखों से आंसू निकलते हैं। तो तुरंत जो है चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्राह्मण को आलिंगन कर लिया, बोला कि तुम्हारा भगवत गीता का रीडिंग परफेक्ट है। तो बात यह है कि हमें भगवत गीता का स्पिरिट समझना है। डिटेल्स तो ठीक है, डिटेल्स जितना याद रहेगा भगवान जो याद देंगे, बस हमारी तरफ से हमें कोशिश करना है। सो द मीनिंग ऑफ दिस स्टोरी इज, एसेंस ऑफ स्टोरी इज, हमारा सिंसियर जो है प्रयत्न हम कितना करते हैं, हमारा प्रामाणिक प्रयत्न जो है इंपॉर्टेंट है गीता समझने में, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है वो। जितना हमारा प्रामाणिक प्रयत्न रहेगा, उतना भगवान का आदान प्रदान होगा, रेसिप्रोकेशन होगा। हमारा तरफ से कोशिश ही नहीं है, पढ़ने का ही हम थोड़ा कुछ कोशिश नहीं कर रहे, क्या होगा? भगवान ओके, यू आर ऑल्सो न्यूट्रल, आई एम ऑल्सो न्यूट्रल। भगवत गीता एज इट इज आपके कबड़ में है, मैं भी एज इट इज रहता हूँ। ठीक है, एज इट इज रहेगा वो। एज इट इज आपके अंदर जाना है, तो आपको भगवान जो एज इट इज बोल रहे हैं उसको समझना है। मैं जब भी जाता हूँ ना, कोई किसी का, हमारे डोनर के यहाँ जाता हूँ, तो बोलता हूँ आपका भगवत गीता कहाँ है? अग्रवाल जी, हाँ प्रभु जी वो रखा है, कबड़ में रखा है। कैसा रखा है? पूरा कवर लगा के रखा हुआ है, जैसे आया था ऐसे ही है। कितना साल हो गया? 10 साल हो गया। क्यों निकाले नहीं आपने? आपने तो भगवत गीता को रख दिया ऐसे एज इट इज कबड़ में, निकाल के वो पढ़ना है ना आपको। तो ये बात होता है, तो बस आ गया, हमने मेंबर बन गए, हमने डोनेशन दे दिया, बस हो गया, बुक आ गया, ऐसा नहीं होना है। हर दिन हमें भगवत गीता को अंदर लेना है, ज्ञान को अंदर लेना है। भगवान बोलते हैं स्वयं, गीता अध्ययन करना हर दिन, हम उनका आराधना कर रहे हैं, वी आर डूइंग इस पूजा बाई आवर इंटेलिजेंस। 18 चैप्टर में भगवान बोलते हैं, हाँ, वेरी नाइस वर्स इज देयर, नो 68th वर्स आई थिंक। देखिए भगवान बोलते हैं 70th वर्ष, अध्येष्यते च इमं धर्म्यम संवादमावयो ज्ञान यज्ञेन तेनाहम इष्टम स्याम इति मे मतिः। हाँ, भगवान बोलते हैं मैं ये घोषणा करता हूं अर्जुन तुमको, जो ये धर्म संवाद का अध्ययन करते हैं, हाँ, यानी कि वो जो है पवित्र ये संवाद का अध्ययन करते हैं, ज्ञान यज्ञेन तेनाहम, वो हमें, मुझे जो है अपने बुद्धि से मेरा पूजा कर रहे हैं। ये भगवान का बातें हैं, 70th श्लोका 18 चैप्टर भगवान बोलते हैं। तो इस तरीके से हर चीज भगवान गीता में अपने इस वाणी में बोल दिया है, केवल हमें ध्यान पूर्वक उसे समझने का कोशिश करना है। ऐसा नहीं कि आप पहले बार पढ़ लेंगे सब समझ आएगा, हाँ भगवान कृपा है तो हो जाएगा, फिर भी हमें बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे उतना आपको क्लैरिटी मिलता रहेगा। तो बात यह है कि रिपीटेड सततम कीर्तयंतो, मुझे भगवान बोलते हैं सततम आपके तरफ से प्रयत्न होना है। हाँ, एक टाइम
दिन में आप रख लीजिए पढ़ने का। उसके अलावा जब भी टाइम मिलेगा तो रेफर करते रहिए। आजकल तो ऑनलाइन ऑफलाइन सब अवेलेबल है भगवत गीता। हाँ, तो मुश्किल है तो कुछ प्रिंट ले लीजिए, एक दो तीन श्लोकों का, उसका ट्रांसलेशन परपट सब ले लीजिए और पढ़ते रहिए जब टाइम मिलेगा। ये बात है, क्योंकि पढ़ना समझना इंपॉर्टेंट है। पोपा जी ने सब कुछ बोल दिया है, कुछ केयरफुली रीड करना है बस हमको, रीडिंग करना। ठीक है, तो वी क्लोज नाउ। नेक्स्ट वीक वी विल स्टार्ट विद चैप्टर 1। एनीवे, इंट्रोडक्शन पढ़िए आप ठीक से, फॉरवर्ड और नो प्रीफेस भी पढ़िए अच्छे से। ठीक है, फाइन। सो वी क्लोज नाउ। श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद जय। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। कृष्ण माता जी।